घटना बीएलओ की और हो गई है, जो यहाँ की प्रधानाचार्य थी उनका। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक बीएलओ साधना वर्मा के परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की। साधना वर्मा की मौत पर शोक जताते हुए अजय राय ने निष्पक्ष जांच और परिवार को न्याय देने की मांग की। इस मौके पर अजय राय ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार इस सर्वे को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश कर रही है, जिससे कई जगहों पर भारी अव्यवस्था देखी जा रही है। अजय राय ने स्पष्ट कहा, SIR के सर्वे को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, ताकि हर मतदाता का नाम सही तरीके से सूची में शामिल हो सके और किसी को भी मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस पदाधिकारी और स्थानीय नेता मौजूद रहे। आम लोगों ने भी अजय राय के इस बयान का स्वागत करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, मगर इसमें जल्दबाजी नहीं। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े हर मुद्दे पर आवाज उठाती रहेगी और किसी भी तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज मैं शोभा रानी जी के परिवार में आया, उनके बच्चे से, उनके पति से मिला। बहुत ही दुखद घटना है। मैं दूसरी बार अलीगढ़ आ रहा हूँ। पहले खैर के एक हमारे शिक्षा मित्र जिनका देहांत हुआ था, भूरे खां जी का, उनके यहाँ आया था। तो उस समय हमारे लोगों ने मुझे जानकारी नहीं दी। मुझे बाद में जानकारी मिली कि एक घटना बीएलओ की और हो गई है, जो यहाँ की प्रधानाचार्य थी उनका स्वर्गवास हो गया था। आज देखिए उनके पिताजी भी आज मेरे बगल में खड़े हैं। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद घटना है ये, और मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और अभी तक इनको कोई सरकारी सहयोग नहीं मिला, न इनको नौकरी का कोई आश्वासन मिला है और न कोई इनको आर्थिक सहयोग मिला है। अभी मैंने डीएम से वार्ता की है, तब जाके डीएम ने कहा है कि नहीं, इनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। तो मैं ये निश्चित कहूँगा कि तत्काल इनको इनकी योग्यता के अनुसार इनको सरकारी समायोजन मिले और 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग इनको मिले, परिवार की जो क्षति हुई है, और उस परिवार को की पूरी देखभाल सरकार करे। मैं सरकार से मांग करता हूँ। नहीं, निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार में 3 बार SIR हुआ और वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, SIR हुआ तो हमारे समय कितने कोई बीएलओ मरा? कांग्रेस की सरकार में SIR हुआ तो कोई भी बीएलओ या कोई भी सुपरवाइजर, किसी का कोई मरा? कोई देहांत हुआ? क्यों? क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया है। आप आराम से 6 महीने, साल भर का समय दीजिए। मुझे लगता है कि सब लोग आराम से अपनी ड्यूटी भी करेंगे और बीएलओ का भी काम करेंगे और अपना परिवार भी देखेंगे। आपने 1 महीने का समय दिया जल्दबाजी में, जैसे नोटबंदी की, जैसे आपने लगाया, आपने पूरी तरीके से आपने लॉकडाउन किया, जैसे आपने जीएसटी लगाया, उसी तरीके से SIR भी करा रहे हैं आप। निश्चित, बिल्कुल नीयत में खोट है, और नीयत में खोट है वो अभी सामने साफ आ रही है। उसी का नतीजा है कि हमारे प्रदेश के करीब 20-22 बीएलओस, जो उसमें कई स्वर्गवासी हो गए, 2-3 हॉस्पिटल में ब्रेन हेमरेज है, कोई जहर खा लिया, 2-3 लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। जौनपुर के विपिन यादव ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सुधीर कुमार फतेहपुर का लेखपाल था, उसने फांसी लगा ली। एक मुरादाबाद का एक बीएलओ था, सर्वेश गंगवार, उसने सर्वेश सिंह उसने फांसी लगा ली। ये क्या है? ये पूरी तरीके से अत्याचार, अन्याय। SIR हुआ है तो उसकी समय सीमा सालों हुआ है, लंबे समय तक हुआ है। आज जल्दबाजी में कराया जा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि सरकार पूरी तरीके से इसमें घपलेबाजी कराना चाहती है, गड़बड़ कराना चाहती है। अखिलेश यादव को लेकर के सवाल उठाया है, उन्होंने कहा बुलडोजर अन्य लोगों पर चल रहा है। नहीं, पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि ये जो कफ सिरप का मामला है, ये सब बहुत ही गंभीर मामला है। और ये मामला कहाँ का है? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस, जहां से मैं आता हूं, बनारस से, वहां का मामला है। उसमें तमाम बड़े बड़े लोग जो भाजपा के संबंधित लोग हैं, भाजपा के पूरी तरीके से साथ हैं, भाजपा के मंत्री हैं, उनके सरकार में शामिल हैं। सरकार, योगी जी का उनको बर्दाश्त हासिल है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो व्यक्ति उठाया, जिसने कफ सिरप का मामला उठाया, FIR का मामला उठाया, पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल में भेजकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। निश्चित तौर से जनता देख रही है और इसका जवाब देगी।
साहब भी तो आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई तो लगा तो रहे हैं, तभी तो मैं भी तो लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना कि गलत हो रहा है। योगी जी का बर्दाश्त है सिर्फ वालों के ऊपर आज है। आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज मैंने देखा है कि सिर्फ वालों का ईडी कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। वो भी साबित हो रहा है कि जो अमित शाह और मोदी का, जो अमित शाह और योगी का चल रहा है, उसके तहत आज ईडी भी कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर की मांग कर रहे हैं आप? बुलडोजर की जो मांग की जा रही है क्या? नहीं, पूरी तरीके से साबित हो रहा है कि योगी जी उनको बचा रहे हैं। योगी जी उनके साथ खड़े, उनकी रक्षा में दिखाई दे रहे हैं। और ईडी केंद्र की सरकार के द्वारा कार्रवाई कर रही है, इससे साबित हो रहा है। नहीं, इसको और समय देना चाहिए, कम से कम 3 से 4 महीने का समय देना चाहिए। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।